जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के उत्तराखंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मई 2024 का उत्तराखंड करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसने समझौता किया है मेसर्स रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिससे कि एक कॉमर्शियल प्लांट सेटअप किया जा सके रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम बैटरी और ई वेस्ट के लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। ये कहाँ बनाया जाएगा? ये कॉमर्शियल प्लांट रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम बैटरी के लिए सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया सितारगंज में, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर में पड़ता है उत्तराखंड में, इसलिए समझौता हुआ है मार्च में। तो ये रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम बैटरी और ई वेस्ट के लिए ये कमर्शियल प्लांट कहाँ पे खुलेगा? सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया सितारगंज में, ऊधम सिंह नगर में। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा शुरू करने हेतु खगोल पर्यटन कंपनी स्टारस्केप्स के साथ समझौता किया। नक्षत्र सभा 1 जून से 3 जून तक जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में आयोजित की जाएगी। नक्षत्र सभा का आयोजन न केवल तारों को देखने का अवसर मिलेगा यहाँ पर, बल्कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल और चमोली जैसे जिलों में संभावित रात्रि अवकाश स्थलों का भी पता लगाया जाएगा। नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 1 से 3 जून के बीच ये जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड और जॉर्जिया विश्वविद्यालय अमेरिका के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यवहार का पता लगाने के लिए। ग्रीष्मकालीन मानसून का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया ने समझौता किया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन, चीन में आयोजित विश्व का सबसे खतरनाक मिक्स्ड मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के अंगद बिष्ट ने जीता था। अंगद बिष्ट एक फ्री स्टाइल फाइटर है। ये वैसे तो स्पोर्ट्स का है, लेकिन एग्रीमेंट में आ गया है, तो चलिए इसको यहीं पे स्टडी कर लेते हैं हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान मसूरी उत्तराखंड में दिया गया था। रस्किन बॉन्ड को अंग्रेजी लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड का एक घर मसूरी में भी है, जहां उन्हें इस पुरस्कार सम्मानित किया गया था। काफ़ी ओल्ड एज के अब रस्किन बॉन्ड हो चुके हैं। साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया था इनको। 1934 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में इनका जन्म हुआ था और जामनगर, गुजरात, देहरादून और शिमला में पले बढ़े हैं रस्किन बॉन्ड। उत्तराखंड गौरव अवार्ड ये हर्षित को मिला है। सितार वादक जो है हर्षित, जागृति संस्था कोट द्वार के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। ये कहाँ से हैं? नैनीताल से। भारत सरकार की पेटेंट ग्रांट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सुधा पाल को हल्द्वानी उत्तराखंड में जो ये भौतिक विज्ञानी इन्हें दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेटेंट। इन्हें नैनो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन और डिवाइस एनालिसिस पर पेटेंट ग्रांट प्रदान किया गया। इस मटेरियल का प्रयोग रोटा वायरस को पहचानने के लिए किया जा सकता है। हरियाणा खेल पुरस्कार की बात करें तो भास्कर भट्ट पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हैं, इन्हें पुरस्कार मिला था हरियाणा खेल पुरस्कार, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। पद्म विभूषित सुंदरलाल बहुगुणा मेमोरियल अवार्ड हिमालय प्रहरी 2024 का अवार्ड मिला है स्वर्गीय कुंवर प्रसून को, पत्रकार थे, और स्वर्गीय मंगीश्री देवी को, जो एक्टिविस्ट थी। पद्म विभूषित सुंदरलाल बहुगुणा मेमोरियल अवार्ड का हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 मिला है। सेव हिमालय मूवमेंट, पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम और सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण और शोध प्रतिष्ठान के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार किसी विमेन को पुरस्कार मिला है लेट मंगीश्री देवी को। इसके बाद आ जाते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उर्मी नेगी को मिला था, जो अभिनेत्री हैं, फिल्म निर्माता और निर्देशक। क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी में रीजनल फिल्म की कैटेगरी में उर्मी नेगी को पुरस्कार मिला था। एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। उर्मी नेगी को उनकी गढ़वाली फिल्म सुबैरो धाम 2 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, और उर्मी नेगी को बथाओ फ्योंगली के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी चुना गया था। मिस उत्तराखंड 2024 से बनी है तान्या सिंह। सिनमिट कम्युनिकेशंस की तरफ से मिस उत्तराखंड पुरस्कार 2024 का तान्या सिंह को मिला है, देहरादून से। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2024 से राजीव लोचन शाह को मिला था, नैनीताल से, उत्तराखंड से। कर्म भूमि फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है।
10वां इंडो बांग्ला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का पुरस्कार ये मिला था कार्तिकेय स्मिता को। ये उत्तराखंड से हैं। कार्तिकेय स्मिता का जन्म हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। हिमांक और क्वथनांक के बीच यात्रा वृत्तांत। हिमांक और क्वथनांक के बीच ये यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया था, ये लिखा है डॉक्टर शेखर पाठक ने, जो हिस्टोरियन है। किताब का विमोचन शेखर पाठक की उपस्थिति में पथारोही महेंद्र मिराल, मनमोहन चिलवाल ने किया था। ये पुस्तक छपी थी उत्तराखंड में, हिमांक और क्वथनांक के बीच। ऑबिचरीज देख लेते हैं। कैलाश चंद्र गाहतोड़ी, ये पूर्व विधायक और उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष रहे थे, ये नहीं रहे। गोपाल कृष्ण स्वामी इस्कॉन इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष नहीं रहे। इनका निधन जो है दूधली देहरादून में बने नए इस्कॉन मंदिर के शिलान्यास के दौरान हुआ था। स्कीम्स कैंपेन देख लेते हैं। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान ये शुरू किया था उत्तराखंड सरकार ने। पिरुल यानी चीड़ के पेड़ की पत्ती जो होती है, इनको पिरुल बोला जाता है वहाँ लोकल लैंग्वेज में। चीड़ के पेड़ की पत्ती यानी कि पाइन ट्री लीव्स को पिरुल बोला जाता है। अब ये इसमें क्या करते हैं कि जैसे चीड़ की पत्ती जो होती हैं ये बिखर जाती हैं, काफ़ी सूखी होती हैं और कई बार जंगलों में आग का कारण बनती हैं। तो पिरुल लीव्स जो कलेक्ट करके सरकार के भंडारण केंद्रों पर बेचेंगे, संग्रहण केंद्रों पर, वहाँ पर उनको पैसे मिलेंगे। 50 रुपये किलो के हिसाब से आप पिरुल बेच सकते हैं और लाए व्यक्ति के बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। मतलब पिरुल बीनने वाले को यहाँ पर फायदा होगा। पिरुल बीनने से 2 लाभ होंगे। एक तो जो बीनेगा उसको पैसे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जंगल की आग यहाँ पे बचाई जा सकेगी। इस अभियान की शुरुआत जंगल की आग, वनाग्नि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाई गई थी, क्योंकि पिरुल लीव काफ़ी सूखी होती है, जरा सा भी अगर चिंगारी उस पर लग गई तो फॉरेस्ट फायर का खतरा रहता है। तो पिरुल लीव्स जो है 50 रुपये किलो के हिसाब से सरकार के संग्रहण केंद्रों पर उत्तराखंड सरकार खरीदेगी। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? रुद्रप्रयाग से। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान। इसके बाद प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर बढ़ना पहल ये शुरू की गई थी भारतीय वन्यजीव संस्थान और सामाजिक विकास समुदाय फाउंडेशन के द्वारा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड एसडीसी सोशल डेवलपमेंट कम्युनिटी फाउंडेशन की तरफ से ये शुरू की गई थी। मूविंग टुवर्ड्स अ प्लास्टिक फ्री फ्यूचर ये शुरू की गई थी 16 मई 2024 को। ये 5 दिवस चली थी यहाँ पर 7 स्टेट्स में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ गंगा नदी गुजरती है। तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और मध्य प्रदेश में, झारखंड में चलाया गया था। वैसे तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में गंगा नदी नहीं बहती है, लेकिन इसको भी इस अभियान में शामिल किया गया था। इसके बाद स्पोर्ट्स करंट अफेयर में देख लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग 7 मई 2024 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में टॉप 100 में उत्तराखंड के लक्ष्य सेन 11वें स्थान पर थे और चिराग सेन 93वें स्थान पर थे। टॉप 100 में उत्तराखंड के लक्ष्य सेन 11वें स्थान पर और चिराग सेन को 93वीं रैंकिंग मिली थी। उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? पौड़ी उत्तराखंड के अजीत मोहिते सबसे महंगे खिलाड़ी यहाँ पे रहे थे। इनका ऑक्शन हुआ था। उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 में 12 कुल मिलाकर टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 8वीं सीनियर एशियन जू जिजित्सु प्रतियोगिता जो हुई थी अबू धाबी यूएई में। इसमें सीनियर एशियन जू जिजित्सु कॉम्पिटिशन में हल्द्वानी उत्तराखंड की नव्या पांडे ने 45 किलोग्राम भार में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था हल्द्वानी से। ये 7वीं देहरादून जिला स्क्वैश चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था उत्तराखंड में देहरादून में। इस प्रतियोगिता में झील राठौड़ ने स्क्वैश की अंडर 13 श्रेणी में प्रथम स्थान और अंडर 15 श्रेणी में मतलब ये अंडर 15 में प्रथम रनर अप रहे थे और प्रथम स्थान प्राप्त किया था झील राठौड़ ने स्क्वैश की अंडर 13 स्पर्धा में। इसके बाद समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी नैनीताल में, उत्तराखंड में, नैनीताल में। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में ये आयोजित हुई थी। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ था नैनीताल उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है इस समय? कुसुम कंडवाल। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन पौड़ी गढ़वाल में चलाया गया था। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में जो भीषण आग लगी थी, भारतीय वायुसेना ने MI-17V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया गया था। जंगल की आग बुझाने के लिए जमीन पर 17,700 लीटर पानी गिराया गया था। किस ऑपरेशन के तहत? बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। गोल्डन लॉयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ था नैनीताल उत्तराखंड में। गोल्डन लायन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2024 में संजय बी तिवारी विजेता बने थे। इस महोत्सव में शॉर्ट फिल्म बादशाहत का खात्मा को भी सम्मानित किया गया था। एशियन योग प्रतियोगिता ये कोलंबो श्रीलंका में हुई थी।
कोलंबो श्रीलंका में एशियन योग कंपटीशन में उत्तराखंड के मयंक कुमार गिरी ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक, कुल 3 पदक प्राप्त किए थे। उसके बाद एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। एमसीक्यू सेक्शन में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में वर्षा और हिमपात की कमी के कारण उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित किस झील का जल स्तर 22 मीटर से घटकर 17 मीटर हो गया है? तो जल स्तर घटा है भीमताल का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, भीमताल। इसके बाद उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग ने पिथौरागढ़ की पाताल थौड़ नर्सरी में कुमाऊं फैन पाम के कितने पौधे उगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी? उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग ने पिथौरागढ़ की पाताल थौड़ नर्सरी में 300 ऐसे उत्तराखंड कुमाऊं फैन पाम उगाए थे। उत्तराखंड में कुमाऊं फैन पाम की जो प्रजाति काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये 0 से भी कम तापमान पर जीवित रहने वाली एकमात्र ये पाम प्रजाति है। विश्व की सबसे कठोर या फिर कह सकते हैं रेजिस्टेंट पाम स्पीशी मानी जाती है ये पाम वैरायटी। इसको IUCN से और उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड दोनों से ही इंडेंजर्ड स्पीशी का दर्जा प्राप्त है, कुमाऊं फैन पाम। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को अपना बताकर दर्शाने वाली 100 रुपए के एक नोट को जारी करने की घोषणा की थी? तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने 100 रुपए का एक ऐसा नोट जारी करने की घोषणा की थी जिसमें जो मैप नेपाल का इन्होंने दिखाया था, इसमें इंडियन टेरिटरीज जैसे कि लिपुलेख पिथौरागढ़ में जो है, और फिर लिम्पियाधुरा पिथौरागढ़ में, और कालापानी, इन सब जो भारत के क्षेत्र हैं इसको अपने नोट में नेपाल का क्षेत्र दिखाते हुए ये नोट जारी करने की घोषणा की थी। हालांकि भारत ने इस कदम का पुरजोर विरोध भी किया है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी यहाँ पे सही है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के में रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता का भूकंप आया था? तो हाल में जो भूकंप आया था उसमें 2.6 की तीव्रता दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये भूकंप कहाँ पर आया था? उत्तरकाशी में। हाल ही में उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक हिम तेंदुआ देखा गया था? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में एक हिम तेंदुआ देखा गया था? गंगोत्री नेशनल पार्क में ये हिम तेंदुआ देखा गया था। लास्ट ईयर भी और 2022 में भी इसको देखा गया था। एस्टिमेट किया जा रहा है कि 30-40 यहाँ पे हो सकते हैं। और उत्तराखंड में टोटल स्नो लिपर्ड कितने हैं? 124। सबसे ज़्यादा स्नो लिपर्ड भारत में किस स्टेट में है? लद्दाख में 470 समथिंग लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से। और स्नो लिपर्ड जो है किस IUCN की लिस्ट में आता है? वल्नरेबल में, वल्नरेबल। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तराखंड की समाधान संस्था द्वारा दायर याचिका में 21 मई 2024 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में 2 साल के भीतर राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश दिया है। तो उत्तराखंड में करीब सेंचुरी ओल्ड रेवेन्यू पुलिस सिस्टम चलता है। रेवेन्यू पुलिस जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, जिन्हें कुछ लिमिटेड पुलिस पावर्स दी गई हैं। इनके पास पुलिस पावर्स तो हैं, लेकिन पुलिस रिसोर्सेज की भारी कमी है, रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की भारी कमी। तो कई बार जो क्राइम्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट जो रिस्पॉन्डर्स रेवेन्यू पुलिस अगर बन जाती है तो क्राइम में इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, इनको पुलिस ट्रेनिंग कई बार नहीं दी जाती है। तो कई दिन से मतलब ये याचिकाएँ डाली गई हैं विभिन्न केसेस में। रेवेन्यू पुलिस के इंटरफेरेंस से क्या हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन खराब हुई है। तो अलग अलग हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को उत्तराखंड से एक फेज्ड मैनर में समाप्त किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से चलता था। कर उगाही के लिए रेवेन्यू ऑफिशियल्स को कुछ पुलिस पावर्स दी गई थी, लेकिन अब उन्हें अबॉलिश करने की ज़रूरत है। तो विद इन 2 ईयर्स रेवेन्यू पुलिस को उत्तराखंड से अबॉलिश करने की ज़रूरत यहाँ पे बताई गई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है 21 मई को, सही। इसके बाद है कि शारदा कॉरिडोर ये जो बन रहा है टनकपुर में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। तो ये वाला सही है। ये पहला वाला एक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि 2 साल का नहीं समय दिया है, विद इन 1 ईयर 1 साल का समय दिया है इस रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को खत्म करने का। एक पटिशन जो फाइल की गई थी समाधान संस्था ऑफ उत्तराखंड के द्वारा, इसमें सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि विद इन अ ईयर 1 साल के भीतर रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को एबॉलिश किया जाए उत्तराखंड से। तो पहला इनकरेक्ट है एक्चुअली, सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड और सिक्किम के बीच चीन सीमा पर बनाई जाने वाली सड़क के प्रत्येक 2 किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। सही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो बॉर्डर एरियाज डेवलप किए जा रहे हैं उसमें उत्तराखंड सिक्किम पर काफ़ी पैसा यहाँ पे खर्च किया जाएगा। सही। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य महंगाई को नियंत्रित करने के मामले में पहले स्थान पर है। ये एक्चुअली गलत है। एक्चुअली महंगाई कंट्रोल करने के मामले में उत्तराखंड 3rd स्थान पर है, 3rd प्लेस पर है, ना कि प्रथम स्थान पर। तो ये वाला करेक्ट कर लीजिए।
हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1, ए यहाँ पे सही है, ओनली 1। उत्तराखंड सरकार ने टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया की सहायता से कितने अतिरिक्त वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने की घोषणा की है? 840 अतिरिक्त वर्चुअल क्लासरूम्स यहाँ पर उत्तराखंड में सेटअप किए जाएंगे। इसकी सहायता से टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया की तरफ से, TCIL की सहायता से। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र के शोधकर्ताओं ने हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन होने से पहले भविष्यवाणी करने के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित किया है? तो विकसित किया है IIT रुड़की के, कह सकते हैं, रिसर्चर्स ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ये लोग कह रहे हैं कि 6 आवर्स की एडवांस वार्निंग यहाँ पे जारी की जा सकती है कोई इवेंट अगर होने से पहले। तो यहाँ पे सी सही है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, IIT रुड़की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है।